सारनाथ के शेर और गिर के शेर को अलग बताने की कोशिश अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। क्या दृष्टिकोण है? क्या इस देश में पाए जाने वाले सिंह और सारनाथ के सिंह अंतर है? क्या ये जताना चाहते हैं कि अशोक ने अफ्रीका के सिंहों को दिखाने की कोशिश की थी, इस देश में पाए जाने वाले सिंहों के संदर्भ में नहीं? या गिर के शेर से आपको इसलिए चिढ़ हो गई अधीर रंजन चौधरी जी को कि वो गुजरात से ताल्लुक रखता है, गुजरात से नरेंद्र मोदी ताल्लुक रखते हैं, इसलिए गिर के शेरों को आप दिखाएंगे? इतनी हिम्मत? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो दृष्टि दोष और ये सारी चीज, कुछ लोग कवर एजेंट बन के आ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुल करके आए ना, भारतीय जनता जैसे चिंतामणि जी हैं, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बढ़िया होना चाहिए, इनको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार। लेकिन यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई शेर दहाड़ेगा जैसे पहले नहीं दहाड़ता था। आप 1948 से भारत को देखिए, उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है। कब भारत ने जो है अपने आप का मुंह नीचे किया? आप एक 62 के वार को छोड़ दीजिए, वहां हमारी एक पराजय हुई थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, वो अपनी जगह। उसके अलावा एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किसने किए? सिक्किम को किसने मिलाया भारत में? गोवा को किसने मिलाया भारत में? आप परमाणु विखंडन किसने किया? बैंकों का नेशनलाइजेशन, जिन बैंकों को दोबारा से अपने दोस्तों को प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं, उन बैंकों का नेशनलाइजेशन किसने किया? कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना किसने की? प्रथम दुग्ध क्रांति किसने की? प्रथम हरित क्रांति किसने की? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड के कानून कौन लेकर के आए? मनरेगा कौन लेकर के आया? आप इतने जितने क्या नाम एम्स थे, जितने आईआईटी थे, या भाखड़ा नंगल डैम से लेकर के आज तक के जितने डैम थे, ये किसने? ये भारत की शक्ति का, भारत के स्वाभिमान का, भारत के दहाड़ने का प्रतीक है। पूरे देश, पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से ये जो इतिहासकार महोदय बैठे हैं, देवेंद्र वर्मा जी बैठे हैं, इनको शायद पता नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी होकर के रिटायर हुए हैं, लेकिन नॉन अलाइंग मूवमेंट कौन लेकर के आया था? गुट निरपेक्ष भारत। तो ये भारत की शांति का, शक्ति का, स्वाभिमान का प्रतीक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो। हम ये नहीं कहते कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये सरकार, वो क्या नाम, भारत पराधीन हो गया था, लेकिन इन लोगों की एक आदत सी पड़ गई है कि हर कांग्रेस के काम को डिमीन करने की, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को तुच्छ दिखाने की। और उसके अलावा जब ये बात करते हैं, आते हैं, अपने आप आईएसआई को पठानकोट में लाते हैं, तो ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक हो जाता है। अपने आप जाकर के बिरयानी खाने चले जाते हैं, पता नहीं वहां नवाज शरीफ के यहाँ कौन कौन सा आतंकी बैठा था, तब ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक हो जाते हैं। तब ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक हो जाते हैं जब इनका कार्यकर्ता कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई करता है, और उसके बाद जब पकड़ा जाता है वो, तो 2 लाख रुपए का इनामी हो जाता है। इनके कार्यकर्ता जब अमरनाथ के श्रद्धालुओं पर क्या नाम हमला करने की कोशिश करते हैं, वो अमित शाह के साथ बिरयानी खा रहा था, उनके पीछे खड़ा होकर के, वो हमें नहीं पता क्या कर रहा था, लेकिन वो बात देखने की चीज है, क्योंकि अमित शाह जी हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है, गृह मंत्री। आप ये सारे इनके लिए गौरव के प्रतीक है। ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश से है, चिंतामणि जी, आईएसआई के जो एजेंट है ध्रुव सक्सेना, वो इनकी आईटी सेल में काम करता है। ये संयोग है या प्रयोग है, इस पर ये लोग नहीं जवाब देंगे। ये लोग जवाब किस पर देंगे कि जो परमाणु शक्ति युक्त जिस पार्टी ने भारत को किया, वो पार्टी जो है वो गलत लोगों की है। भारत को आजाद जिस पार्टी ने कराया या उसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, वो पार्टी जो है वो तो डिमीन है। और जो लोग अंग्रेजों के दलाल थे, जो लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के और अंग्रेजों के साथ मिलकर के ये बताते थे कि भारत छोड़ो आंदोलन के आंदोलनकारियों को कैसे डंडे मारे गए, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देशभक्त थे। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी देशभक्त थे जिनको सुभाष चंद्र बोस जी ने कलकत्ता से भगा दिया था। जब तक सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में रहे एज ए मेयर, तब तक श्यामा प्रसाद जी जा नहीं पाए वहां पर। इन सारी चीजों को लेकर के ये लोग, चूंकि इनका अतीत दागी है, अतीत शर्मनाक है, इसलिए कांग्रेस को शर्मनाक करने की कोशिश करते हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं।